हाँ, तो भी आप सभी को गुड इवनिंग। तो आप सभी का स्वागत है भी आज की इस वीडियो में, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर का जो नया सिलेबस आपका आया है, उसके अकॉर्डिंग आपको कौन कौन सी बुक में कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं। इससे पहले मेरी एक वीडियो और आ चुकी है, जहां पे आपको बताया गया है कि आपके कितने आपके एग्जाम रहने वाले हैं, कितने आपकी प्रैक्टिकल बुक रहने वाली है, कितनी आपकी थ्योरी बुक रहेगी, कितने आपके टेस्ट होने वाले हैं। उसमें सारी बातें कवर की हुई है भी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप सभी उस वीडियो को जरूर देखें भी। चलिए तो भी स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। तो देखो भी, ये थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस की जो पीडीएफ है, ये आप मैंने डाउनलोड करी है बीटीआर की ऑफिशियल साइट से। अगर आपको भी चाहिए तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। अगर फिर भी अगर आपको मेरे से अगर लेना है तो आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा भी। ठीक है, चलो तो भी स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो आपकी जो फर्स्ट बुक है वो रहेगी आपकी भाई 3001। नाम है इलेक्ट्रिकल मशीन। थ्योरी बुक रहती है भी, इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में पढ़ोगे। जहाँ पे आपका जो फर्स्ट चैप्टर रहेगा वो रहेगा डीसी जनरेटर। आप इनको ऐसे समझ सकते हो भी, आपकी सप्लाई दो प्रकार की होती है, एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई। तो इन्हीं इन्हीं के अकॉर्डिंग आपकी दो प्रकार की मशीन बनेगी, एसी मशीन और एक बनेगी डीसी मशीन। अब मशीन भी दो प्रकार की रहेगी, एक रहेगी मोटर और एक रहेगी जनरेटर। ठीक है, तो इस वाले जो सेमेस्टर में आप पढ़ोगे डीसी मोटर के बारे में, डीसी जनरेटर के बारे में। ठीक है, और एसी में आप ओनली पढ़ोगे ट्रांसफॉर्मर। अब ट्रांसफॉर्मर भी आपको दो प्रकार के मिलेंगे, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर। जैसे सप्लाई आपकी होती है ना भी, सिंगल फेज सप्लाई और थ्री फेज सप्लाई, और एक स्पेशल ट्रांसफॉर्मर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आपके कुल मिला के ये 5 आपके चैप्टर रहने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका रहेगा डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, ट्रांसफॉर्मर सिंगल फेज, थ्री फेज और स्पेशल पर्पज ट्रांसफॉर्मर। तो आपके पास 5 प्रकार के आपके चैप्टर रहने वाले हैं। तो देखो, फर्स्ट चैप्टर जो चैप्टर रहेगा उसमें आप देखोगे कंस्ट्रक्शन पार्ट्स, मटेरियल और उनके फंक्शन की, मतलब जो आपका जनरेटर रहेगा डीसी वाला, उसके क्या क्या पार्ट्स रहेंगे, किस प्रकार से बनाया जाता है, उसके जो मटेरियल रहेंगे किस पदार्थ से मिलकर बना होता है, और जो उनके भाग होंगे, जो पार्ट्स होंगे, उनके क्या क्या काम है उसमें फर्स्ट वाले में ही। उसके बाद उसका ऑपरेशन देखोगे भी कि वो कैसे काम करता है। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल आपने सुना होगा, 10वीं क्लास में पढ़ा भी होगा। उसका आपको डायग्राम बनाना है। ईएमएफ इक्वेशन की, वो सप्लाई जो वो वोल्टेज जो बनाएगा उसकी इक्वेशन क्या रहने वाली है। उसके बाद आप पढ़ोगे आर्मेचर रिएक्शन। उसके बाद आप पढ़ोगे कम्यूटेशन की प्रॉब्लम। उसके बाद लास्ट आपका टॉपिक रहेगा एप्लीकेशन ऑफ डीसी जनरेटर। तो ये सारे पॉइंट आप अच्छे से कवर करने वाले हो। जनरेटर के बारे में पढ़ोगे, बनता कैसे है, उसका डायग्राम कैसे होता है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल आप पढ़ोगे, आर्मेचर रिएक्शन के बारे में इस वाले चैप्टर में पढ़ोगे। अब बात करते हैं सेकंड चैप्टर की। तो सेकंड चैप्टर में आप पढ़ोगे भी जो आपकी मोटर रहेगी उसके प्रकार, उसका लेफ्ट हैंड रूल, उसका प्रिंसिपल, उसका भी बैक ईएमएफ के बारे में पढ़ोगे, वोल्टेज की इक्वेशन के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, वही उसके बाद टॉर्क पढ़ोगे। तो 3 प्रकार के आपके टॉर्क आएंगे भी, आर्मेचर टॉर्क, शाफ्ट टॉर्क, बीएचपी ब्रेक हॉर्स पावर आप पढ़ोगे। उसके बाद आप पढ़ोगे लॉसेज, जो हानि होती है वो पढ़ोगे। उसके बाद आप उसमें पढ़ोगे एफिशिएंसी, जिसे आप बोलते हो दक्षता, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट और सीरीज मोटर, तो फ्लक्स कंट्रोल मेथड और आर्मेचर कंट्रोल मेथड। तो ये आप पढ़ोगे सेकंड चैप्टर में आपका जो मोटर रहने वाला है। देखो, आपको मैं इनको डिटेल में नहीं बता सकता, वरना ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आपको जब भी इसकी क्लास होगी या जब भी आप पढ़ोगे भी इसके बारे में, रिगार्डिंग कैसे कैसे क्या क्या होती है, तो आपको डिटेल में आपको समझाया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं थ्री फेज आपका भाई ट्रांसफॉर्मर आ गया अभी। तो उसके बाद आएगा सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, सेल टाइप ट्रांसफार्मर और कोर टाइप ट्रांसफार्मर। जनरली हम देखते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर ही। उसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, ऑपरेशन प्रिंसिपल क्या होता है, ईएमएफ इक्वेशन क्या होती है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में होती है। ट्रांसफार्मर पे हम देखेंगे फेजर डायग्राम, नो लोड और फुल लोड या ऑन लोड, इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ेंगे, ओपन सर्किट मेथड और शॉर्ट सर्किट मेथड। उसके बाद एफिशिएंसी पढ़ेंगे, सेम इसी प्रकार लास्ट में पढ़ेंगे ऑल डे एफिशिएंसी भी। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे ओनली ट्रांसफार्मर के बारे में,
कि ट्रांसफार्मर का काम क्या है, वो क्या सप्लाई को पास करता है या वोल्टेज व करंट को चेंज करता है, फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है, सारी जानकारी इस चैप्टर में आप कवर करोगे अच्छे से भी। ट्रांसफार्मर आप सभी ने देखा होगा, घर के बाहर जो लगी होती है, टंकी सी लगी होती है, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसफार्मर। ठीक है भाई, अब आ जाओ अपना लास्ट वाला भी, फोर्थ चैप्टर, थ्री फेज ट्रांसफार्मर। तो इसमें आप पढ़ोगे बैंक ऑफ थ्री सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर। देखो पावर ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, जो आपके भी सब स्टेशन वगैरह में लगे होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो आपके घरों में लगे होते हैं। अमोर्फियस कोर टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, तो एक स्पेशल प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है जिसमें आपकी जो कोर होगी ट्रांसफार्मर की, अमोर्फियस कोर टाइप यूज करेंगे। नीड ऑफ पैरेलल ऑपरेशन, पैरेलल ऑपरेशन की आपको आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में पढ़ोगे। पोलरिटी टेस्ट के बारे में पढ़ोगे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में। उसके बाद पोलरिटी टेस्ट, उसके बाद फेजिंग आउट टेस्ट और थ्री फेज ट्रांसफार्मर। तो ये सारे टेस्ट आप इसमें पढ़ने वाले हो फोर्थ चैप्टर में। लास्ट में आपका बात करते हैं स्पेशल पर्पज ट्रांसफार्मर। तो आप पढ़ोगे ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में, सीटी-पीटी के बारे में, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जिसे हम बोलते हैं, सीटी और पीटी। तो सीटी होती है करंट ट्रांसफार्मर और पीटी आपका होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। देखो हाई करंट को मेजर करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, करंट ट्रांसफार्मर का। और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो होता है ये हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम उपयोग करते हैं। उसके बाद वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, आपने देखे होंगे जब वेल्डिंग करी जाती है तो एक पहिए से नीचे से लगा होता है, उसको वो साथ लेके आता है, वो भी एक प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। सिंगल फेज वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के बारे में आप पढ़ोगे। उसके बाद लास्ट में आप पढ़ोगे के फैक्टर ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ये आपका भाई 3001 मशीन का सिलेबस था, क्या क्या आपको पढ़ना है। डिटेल में आपको मैं सारी जानकारी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। वीडियो के एंड में आपको बताने वाला हूँ कि आपको इसका नोट्स कहाँ से प्रोवाइड करवाई जाएंगी, इसकी क्लास से कहाँ से मिलेगी। तो आप सभी एंड तक ज़रूर जुड़े रहें भाई। ठीक है, 3001 हो गया आपका भी। उसके बाद बात करते हैं 3002। ठीक है, देखो 3002 में देखो आप पढ़ोगे सबसे पहले फर्स्ट जो चैप्टर रहेगा, देखो इसमें भी दो प्रकार से है। ठीक है, आपकी सप्लाई दो प्रकार की, एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई। ठीक है, तो एसी सप्लाई में आप पढ़ोगे, देखो इसमें आप पढ़ोगे सिंगल फेज सप्लाई वही, और ये रही थ्री फेज सप्लाई। डीसी में आप बेसिक जानकारी लोगे, जहाँ पे आप पढ़ोगे नोड क्या होती है, मैश क्या होती है, केसीएल केवीएल के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ोगे। एक में आप पढ़ोगे थ्योरम्स। तो ये आपका सिलेबस हो गया भाई, 4 चैप्टर आपके इसके। एसी में सिंगल फेज और थ्री फेज, डीसी में आपके आ जाएगा अभी बेसिक जानकारी और उसके बाद थ्योरम्स आपके आ जाएंगे। तो ये चैप्टर आपका 3002 का रहेगा, जिसका नाम रहेगा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सर्किट। तो देखो याद रखना अभी, ये जो दोनों बुक है ना, देखो आपको जो थर्ड सेमेस्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इसमें जो बुक आपको पढ़ाई जाएंगी वो आगे जाके जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हो तो वहाँ पे भी आपको अच्छे से काम आने वाली है। तो आप जब भी इन सब्जेक्ट को पढ़े भी तो आप अच्छे से पढ़े, क्योंकि ये आपकी बेसिक नीड होती है किसी भी तैयारी को बूस्ट करने के लिए। तो आप जब भी आप इनको पढ़ो तो थोड़ा ध्यान दे के पढ़ना इन सभी चीज़ों को। ठीक है, तो जो मशीन थी वो भी इम्पोर्टेंट रहती है, सर्किट भी आपकी इम्पोर्टेंट रहती है। ठीक है, तो देखो सिंगल फेज एसी सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। तो देखो इसमें आप पूरा कंप्लीट आप पढ़ोगे सिंगल फेज सप्लाई के बारे में, सिंगल फेज सप्लाई के बारे में। ठीक है, तो देखो इंट्रोडक्शन ऑफ एसी नेटवर्क, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर, जनरेशन ऑफ सिंगल फेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की अल्टरनेटिंग वोल्टेज कैसे बनती है, फिर उसको दर्शाना कैसे दर्शाया जाता है, मतलब ऐसे बना के अपन दर्शाते हैं ना, तो ये कैसे बनती है इसके बारे में आप इसमें पढ़ने वाले हो। उसके बाद आप देखो कैपेसिटर के बारे में जानकारी लोगे कि कैपेसिटर क्या होता है, फिर आप उसका देखो सीरीज पैरेलल कैसे होता है। उसके बाद आप देखोगे एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर कैसे होती है। उसके बाद चार्जिंग, चार्जिंग के बारे में आप पढ़ोगे भी, चार्जिंग की कैसे होती है। डिस्चार्जिंग के बारे में पढ़ोगे कि आपका कैपेसिटर कैसे चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है। उसके बाद आप देखोगे उसके प्रकार, भाई कितने प्रकार के आपके कैपेसिटर होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखो रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर, इन सभी में वोल्टेज व करंट का क्या रेस्पॉन्स होता है। राइज और डीके ऑफ करंट इन इंडक्टिव सर्किट, मतलब कि आपकी जो करंट है वो कैसे बढ़ती है वह कैसे कम होती है, उसके बारे में आप पढ़ोगे।
फिर आप क्या करोगे, उसके बाद आप करोगे, उसके बाद आप देखोगे, उसके बाद आप देखोगे आर व एल के बारे में पढ़ोगे, अच्छे से सारी जानकारी लोगे, एक एक चीज को बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हो। आप स्टार्टिंग में देखोगे कि आर व एल को आपने जोड़ दिया, आर व एल को जोड़ने के बाद उसके बाद आर व सी को जोड़ दोगे, आर एल सी के बारे में आप कंप्लीट जानकारी देखोगे, कॉम्बिनेशन ऑफ एसी सीरीज और पैरेलल सर्किट, इम्पीडेंस ट्राइएंगल देखोगे, पावर ट्राइएंगल, पावर फैक्टर और वेक्टर डायग्राम। ये सारी आप जानकारी लेने वाले हो जब भी आप सर्किट पढ़ोगे। रेजोनेंस के बारे में पढ़ोगे, बैंडविड्थ के बारे में, क्वालिटी फैक्टर के बारे में, वोल्टेज मैग्निफिकेशन इन सीरीज आर एल सी सर्किट, ये आप इसकी डेरिवेशन भी कवर करोगे। तो ये वाला जो चैप्टर रहता है ना भाई, इंपॉर्टेंट रहता है ये फर्स्ट वाला। तो यहाँ पे आप बेसिक जानकारी लोगे अच्छे से, बेसिक जानकारी बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी यहाँ पे। तो आप जब भी इस वाले इनकी क्लास को देखोगे तो आप अच्छे से इनको समझना है। उसके बाद आ जाओ थ्री फेज सर्किट, तो आप इसमें पढ़ोगे थ्री फेज सर्किट में फेजर एंड कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर सप्लाई। मतलब देखो थ्री फेज सप्लाई आर हो गया, फिर आपका वाई हो गया और आपका फिर बी हो गया, तो ऐसे सप्लाई आपकी बनती है। तो इसको दर्शाना आप सीखोगे इस वाले चैप्टर में। फेज सीक्वेंस एंड पोलरिटी आप सीखोगे, ठीक है। टाइप ऑफ थ्री फेज कनेक्शन, स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन, इसके बारे में आप पढ़ोगे। फिर आप उसमें देखोगे लाइन क्वांटिटी, फेज क्वांटिटी ऑफ थ्री फेज स्टार और डेल्टा सिस्टम, इनके मध्य संबंध क्या होता है। देखो अपन बोलते हैं भी अपने घरों में थ्री फेज सप्लाई आ रही है, ठीक है, बोलते नहीं बोलते भी, ठीक है। तो थ्री फेज सप्लाई में दो क्वांटिटी होती है, फेज क्वांटिटी और लाइन क्वांटिटी। ये क्या क्या होती है जब आप पढ़ोगे तो आपको अच्छी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद देखो थर्ड चैप्टर में आप देखोगे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, स्टार्स या डेल्टा या स्टार ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी डेरिवेशन नहीं चाहिए, ओनली क्या चाहिएगा फॉर्मूला। मैश एनालिसिस, नोड एनालिसिस, ठीक है, मैश क्या होती है, नोड क्या होती है। उसके बाद आपकी आ जाएगी थ्योरम्स विद न्यूमेरिकल। तो देखो यहाँ पे देखो इन दोनों से न्यूमेरिकल बहुत कम बनते हैं, है ना। इन दोनों चैप्टर से न्यूमेरिकल बहुत कम बनेंगे। इन दोनों चैप्टर से, ये जो नीचे वाले दो चैप्टर हैं, इन दोनों से ही न्यूमेरिकल बनेंगे ही बनेंगे। यहाँ से 100% न्यूमेरिकल बनेगा ही बनेगा। थ्योरी बनती है और न्यूमेरिकल बनता है। तो जब भी आप इसको पढ़ोगे तो न्यूमेरिकल पे थोड़ा फोकस अच्छे से करना है, ठीक है। तो ये रही भाई आपकी सुपरपोजिशन थ्योरम्स हो गई, थेवेनिन, नॉर्टन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफार्मर और रेसिप्रोकल थ्योरम, ठीक है। ये आपका हो गया अभी 3002 का सिलेबस, आपको थ्योरम्स वगैरह पढ़नी। उसके बाद आपका 3003, यहाँ पे आप देखोगे इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन। यहाँ पे आप देखोगे भी कि आपकी सप्लाई कैसे बनती है, ठीक है, जो आपकी पावर बनती है आपके घरों में यूज आप करते हो उसमें कैसे बनती है। तो यहाँ पे आप देखने वाले हो थर्मल पावर प्लांट में, मतलब कोयले से सप्लाई कैसे बनती है, डीजल से, और न्यूक्लियर बेस पावर प्लांट। तो ये आप सारे पावर प्लांट इसमें कवर करने वाले हो फर्स्ट चैप्टर में। सेकेंड चैप्टर में आप पढ़ोगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में, पानी से सप्लाई कैसे बनाई जाती है, ये आपका चैप्टर रहेगा थर्ड चैप्टर, ठीक है, ठीक है। देखो फर्स्ट चैप्टर में देखो, यहाँ पे देखो फर्स्ट चैप्टर में आप देखोगे इंट्रोडक्शन के बारे में कि भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डिमांड कितनी है, अपनी ग्रोथ क्या चल रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सोर्स क्या क्या है, प्रेजेंट स्टेटस ऑफ एनर्जी सिनेरियो इन राजस्थान, मतलब कि अभी आपका जो सप्लाई है उसका राजस्थान में क्या इस तरह है, कितनी आपको डिमांड है, कितना आप इसका यूज कर रहे हो, कंजप्शन कितना कर रहे हो, खर्च कितना कर रहे हो, सारा इंट्रोडक्शन इसमें देखने वाले हो। उसके बाद आपका आ जाएगा थर्मल हो गया, हाइड्रो हो गया, गैस न्यूक्लियर हो गया। उसके बाद ये वाला चैप्टर आ गया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, थर्ड चैप्टर हो गया आपका। देखो पहले क्या था, ये जो बुक थी आपके दो भागों में डिवाइड थी, अब की बार क्या कर दिया इन्होंने, एक ही बुक में डिवाइड कर दिया। मैं बताऊंगा अभी आपको कहाँ से इसको अलग किया गया था। इससे पहले जो इससे दो बुक थी ना अभी, वो कहाँ से इसमें डिवाइड थी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बोलेगा भाई, इकोनॉमिक ऑफ पावर जनरेशन एंड इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम, मतलब इसमें आपको कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे, जैसे कनेक्टेड लोड, फर्म पावर, कोल्ड रिजर्व, हॉट रिजर्व, स्पिनिंग रिजर्व, एवरेज डिमांड, मैक्सिमम डिमांड, डिमांड फैक्टर, प्लांट कैपेसिटी बैक फैक्टर, बेस लोड क्या होता है, पीक लोड क्या होता है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं।
यहाँ से आपको 2 या 3 फॉर्मूले आपसे पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो देखो ये जो चैप्टर था ना, ये लास्ट वाला एक चैप्टर बना दिया अभी। इसकी जगह आपकी एक अलग से ही बुक थी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के नाम से, उसका नाम था रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट। तो उन्होंने क्या किया, उस वाली बुक को आपको एक में ही कंबाइंड कर दिया है भाई। पहले ये बुक अलग चला करती थी। रिन्यूएबल का मतलब क्या है, जो आप जनरली आज अपन यूज करते हैं, जैसे सोलर हो गया, उसके बारे में आप देख लोगे। ठीक है, सोलर हो गया, बायोमास हो गया, जियो थर्मल आपका हो गया। ठीक है, जैसे रिन्यूएबल ऐसे मान लो भाई, जो हम पहले से यूज करते आ रहे हैं ना, वो तो आपके होता है नॉन रिन्यूएबल में। ठीक है, रिन्यूएबल का मतलब क्या है, जो हम अभी लेटेस्ट वर्जन आए, जैसे सोलर अभी अपन यूज करना स्टार्ट किया है। ठीक है, अब विंड हो गया अभी आपका, बायोमास हो गया, ये सारे जो अब अभी जस्ट आपकी जो सप्लाई अभी से बनना स्टार्ट हुई है, उनको हम रिन्यूएबल के अंतर्गत काउंट करते हैं। तो इसके बारे में आप पढ़ोगे। तो 3 बुक आपकी हो गई भी। चौथी जो बुक है वो आपकी मेजरमेंट भी। ठीक है, उसका नाम है मेजरमेंट। अब मेजरमेंट में देखो 3 ही चीज, RLC, पावर हो गया आपका अभी। ठीक है, करंट हो गई, वोल्टेज हो गई, और एनर्जी हो गई। इन्हीं को मेजर करना है बस। ठीक है, इन्हीं को मेजर करना है। इनको आपने अगर मेजर कर लिया तो वो आपकी बन जाएगी मेजरमेंट। तो इनमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का आपको आवश्यकता पड़ेगी, तो ये देखो फंडामेंटल ऑफ मेजरमेंट। तो आप इसमें सबसे पहले पढ़ोगे कि आपकी जो यूनिट की भाई लंबाई को मेजर करने के लिए किस यूनिट का उपयोग करते हैं, करंट को मेजर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, वोल्टेज को मेजर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, आप बात करें लेंथ को मेजर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। ठीक है, बाहर को वेट जो होता है उसको मेजर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, समय को मेजर करने के लिए किसका यूनिट का उपयोग करते हैं। तो ये बेसिक आप इसमें जानकारी लोगे, बेसिक यूनिट जो आप पढ़ के आता है ना अभी, सामान्य यूनिट, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, और एक स्पेशल मात्रक जो होते हैं, विशिष्ट मात्रक, वो इसमें आप पढ़ने वाले हो। उसके बाद आप पढ़ोगे इंस्ट्रूमेंट के टाइप, नल टाइप और डिफ्लेक्शन टाइप, एब्सोल्यूट और सेकेंडरी, एनालॉग व डिजिटल। देखो भाई, जैसे कई इंस्ट्रूमेंट ऐसे थे जिनमें निडल आया करती थी, सुई आया करती थी, लेकिन आजकल वो डिजिटल हो गए, जो आपको सुई वगैरह नहीं आती, डिजिट के रूप में आती है। जैसे कि भी 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, तो वो आते। ठीक है, आप इसमें इंस्ट्रूमेंट के टाइप पढ़ोगे। उसके बाद आप पढ़ोगे एरर, टाइप ऑफ एरर, एरर क्या क्या होती है वो आप इसमें पढ़ोगे। उसके बाद एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिजोल्यूशन, सेंसिटिविटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो ये आप पढ़ोगे। टाइप ऑफ टॉर्क इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कि भाई आपको जो टॉर्क है वो कितने प्रकार के होते हैं, ये आप इसमें पढ़ने वाले हो फर्स्ट चैप्टर। सेकेंड चैप्टर की बात करें तो हमें मेजर करना है वोल्टेज व करंट को, तो किस किस से मेजर करेंगे, तो आप इंस्ट्रूमेंट पढ़ोगे PMMC, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल, मूविंग आयरन पढ़ोगे आप, DC एमीटर पढ़ोगे, DC वोल्ट मीटर पढ़ोगे, उनकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, वर्किंग क्या होती है, पूरा कंप्लीट इसमें पढ़ोगे। लोडिंग इफेक्ट क्या होती है, सेंसिटिविटी क्या होती है, रेक्टिफायर टाइप AC वोल्ट मीटर क्या होता है, ये जानकारी आप इस वाले चैप्टर में कवर करोगे। ठीक है, अभी आपने क्या कर लिया, पहले इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारी देख ली, इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज होंगे। उसके बाद हमने देख लिया करंट और वोल्टेज को मेजर कर लिया अभी। ठीक है, हो गया अभी। उसके बाद हम मेजर करेंगे पावर को। किसको मेजर करेंगे, पावर को। तो हम पढ़ेंगे वाट मीटर के बारे में, CTPT के बारे में पढ़ेंगे, एरर क्या क्या उत्पन्न होती है, उनको कैसे कंपनसेशन किया जाता है, वो हम देखेंगे। आपकी जो एक्टिव और रिएक्टिव पावर को मेजर करने के लिए 1 वाट मीटर का यूज करेंगे, 2 का भी, 3 वाट मीटर मेथड का उपयोग करेंगे। तो आपको ये पावर को मेजर करने के लिए थर्ड चैप्टर में पढ़ोगे। वोल्टेज व करंट सेकंड चैप्टर में हो गया। ठीक है, अब बात आ गई भी एनर्जी का। तो एनर्जी को मेजर करने के लिए हम पढ़ेंगे एनर्जी मीटर के बारे में। तो ये पूरी जानकारी हम बात करेंगे एनर्जी मीटर में। ठीक है, देखो अभी तक मैंने यही बताया था आपको, RLC इनको मेजर करना है, वोल्टेज, करंट, पावर और एनर्जी। ठीक है, अब सबसे पहले हमने देखे इंस्ट्रूमेंट के कौन कौन से यूज होंगे। उसके बाद हमने देखा वोल्टेज व करंट को मेजर कर लिया। पावर को मेजर करने के लिए हम किसका उपयोग कर लेंगे, देखो वोल्टेज व करंट के लिए PMMC हो गया, मूविंग आयरन हो गया। ठीक है, एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया। ठीक है, उसके बाद पावर को मेजर करने के लिए हमने वाट मीटर का उपयोग कर लिया। एनर्जी को मेजर करने के लिए एनर्जी मीटर का उपयोग कर लिया। अब बचे अपने पास यही, तो इनके बारे में और देख लेते हैं भाई। ठीक है, तो देखो इनके बारे में मेजर करते हैं लास्ट वाले चैप्टर में, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए आप उपयोग करोगे, तो जो मेथड होती है आपकी वो होती है लो रेजिस्टेंस मेथड,
मीडियम और हाई। तो लो रेजिस्टेंस मेथड में केल्विन, डबल ब्रिज, वोल्ट मीटर, एमीटर मेथड मीडियम के लिए, हाई के लिए मेगर, मेगा ओम मीटर, ये आप पढ़ोगे भी। उसके बाद इंडक्टर को इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए एंडरसन ब्रिज के बारे में पढ़ोगे। कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए शेरिंग ब्रिज के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया अभी। उसके बाद अर्थ टेस्टर, ये छोटे मोटे आपके डिवाइस होते हैं, वो भी आप देखोगे। अर्थ टेस्टर, एलसीआर मीटर, फेज सीक्वेंस इंडिकेटर, पावर फैक्टर मीटर हो गया, टाई वेक्टर मीटर। तो ये सारे मीटर के बारे में इस वाले चैप्टर पढ़ोगे। टोटल आपके 5 चैप्टर हो गए, जहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि भी कौन कौन से चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, बेसिक जानकारी आपको दी है। देखो लास्ट जो बुक है ना अभी, ये बुक नई बुक जुड़ी आपके में, पहले ये बुक नहीं थी भी, तो अब के ही सेमेस्टर से ये आपकी बुक जुड़ी है। तो ये बेसिक बुक है, वैसे तो आपने पढ़ा होगा, जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ के आते हो, सेकंड सेमेस्टर में आप पढ़ के आते हो ना, उन सभी को कंबाइंड करके थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया है बस। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें चैप्टर रहेगा डायोड के बारे में। डायोड क्या होता है, इंट्रिंसिक व एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। ठीक है, फिर पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, उसमें फॉरवर्ड वाइस और रिवर्स वाइस के बारे में आपको जानकारी ली होगी। जीनर डायोड के बारे में पढ़ोगे। सेमीकंडक्टर के आप बनाओगे हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये जानकारी आप इस वाले चैप्टर में लोगे, मतलब डायोड से संबंधित जानकारी आप फर्स्ट चैप्टर में लोगे। देखो डायोड जब 2 लेयर मिलाते हैं डायोड बनता है, तो 3 मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर के बारे में सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजिस्टर, उसके प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, अल्फा बीटा गामा, ये इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक तीनों के लिए, कॉमन बेस के लिए, कॉमन कलेक्टर के लिए, कॉमन एमिटर के लिए। तो ये जानकारी आप सेकंड चैप्टर में। उसके बाद आप पढ़ोगे आरसी कपल्ड एंड पावर एम्पलीफायर के बारे में पढ़ोगे भी, उनके टाइप, कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्लास ए, पुश पुल, ये सारे इसके बारे में पढ़ोगे। अब आ जाएंगे आपके स्पेशल डिवाइस। स्पेशल डिवाइस में क्या आ जाएगा, जे मोसफेट आ जाएगा, जेएफईटी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मोसफेट आ जाएगा, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, सीमोस आ जाएगा अभी, सेमीकंडक्टर फोटो डायोड डिवाइस से एलईडी हो गया, एलडीआर हो गया, फोटो ट्रांजिस्टर हो गया। वैरेक्टर डायोड के बारे में आप इसमें पढ़ोगे। स्पेशल डिवाइस जो रहेंगे इस चैप्टर में पढ़ोगे। उसके बाद आपके आ जाएंगे ऑक्सीलेटर आ जाएंगे पे। तो फीडबैक एंड ऑक्सीलेटर आपके आ गया, बेसिक कॉन्सेप्ट और टाइप ऑफ फीडबैक ऑक्सीलेटर, इनके बारे में पढ़ोगे आप। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक ऑफ ऑक्सीलेटर। तो ये पूरी जानकारी ऑक्सीलेटर के बारे में इस वाले चैप्टर में आप कवर करने वाले हैं। क्रिस्टल ऑक्सीलेटर आपके हो गए भी। तो ये पूरी मैंने आपको, ये हो गया क्रिस्टल ऑक्सीलेटर आपका हो गया। ठीक है, तो पांचों की पांचों बुकों के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है, यही आपको थ्योरेटिकल पढ़नी है। इसके बाद जो 2 बुक है वो आपकी कॉमन रहती है भी, जिसमें इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया होगी, या फिर आपका भी, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट जो आपका हो गया, प्रोजेक्ट डिजाइन आपका हो गया। ये कॉलेज वाले आपके डिसीजन लेते हैं भी कौन सी बुक आपको कवर करनी है। ये बिल्कुल थ्योरेटिकल होती है, इसमें कोई आपको इतना सोचने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आराम से इनको आप 1 से 2 बार रिवीजन भी कर लोगे तो आराम से पास हो जाओगे। तो इनमें आपको कभी कोई दिक्कत भी नहीं आने वाली। अब इनकी मैं बताता हूँ क्लास कहाँ से मिलने वाली है, तो आप सभी वीडियो में जुड़े रहे भी। तो देखो इनकी जो क्लास रहेंगी, जो मैंने आपको पांचों की पांचों बुकें बताई हैं, इनके क्लास नोट्स वगैरह कैसे आपको कवर होंगे, तो मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे देता हूँ भी। ठीक है, तो देखो आपकी जो 5 बुक है ना, इसमें आपकी मशीन है, आपकी सर्किट है, ठीक है, जनरेशन वाली है, ठीक है, उसके बाद आपकी है भी मेजरमेंट, और एक लास्ट वाली थी आपकी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो देखो मशीन मैंने कंप्लीट इस वाले चैनल पे पढ़ा रखी है भी, कंप्लीट आपको कवर करवा रखा है। तो आप चैनल पे जाओगे, आप जब टॉपिक डालोगे थर्ड सेमेस्टर का, आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पे मशीन मैंने कवर करवा रखी है सेकंड सेमेस्टर की। तो आप सभी उस वाली वीडियो को जरूर देख लेंगे। उसके बाद देखो सर्किट, तो सर्किट का तो भाई मैंने पूरा लगभग 40 से 42 लेक्चर ले रखे हैं। 40 से 42 लेक्चर में पूरी कंप्लीट सर्किट आपको पढ़ाई गई है, जिसमें आपको विद न्यूमेरिकल, विद आपको थ्योरी, पूरा हर एक जो कॉन्सेप्ट हो सकते हैं वो मैंने कवर करवा रखे हैं। तो आप सभी के लिए एक प्लेलिस्ट बनाई गई है इसी चैनल पे, जब आप जाओगे तो आप वहां से इसको कवर कर सकते हो। अब आ जाओ अभी जनरेशन के लिए। तो देखो जनरेशन के लिए मैंने पढ़ा रखा है अभी, आप जब भी जाओगे तो वहां पे आपको लिखा मिल जाएगा, अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है जनरेशन के नाम से।
तो उसमें सारे पावर प्लांट के बारे में आपको डिटेल में पढ़ा रखा है अभी। तो इसी प्रकार मेजरमेंट हो गया। मेजरमेंट भी आपको एक जो वन शॉट वीडियो आती है उसके रूप में आपको पूरा मेजरमेंट कवर करवाया हुआ है अभी। तो मशीन मैंने कवर करवा रखी, इसी चैनल पे भी आपको सर्च कर लेना, वहाँ पे आप ढूंढ लेना, आपको क्लासेस मिल जाएंगी। सर्किट की तो आपको कंप्लीट क्लासेस मिल जाएंगी, हर एक टॉपिक मैंने अच्छे से कवर करवा रखा है विद न्यूमेरिकल। जनरेशन मैंने पढ़ा रखा है, हर एक टॉपिक वाइज पढ़ा रखा है, ठीक है। इनकी मशीन की और ये मेजरमेंट की आपको एक वन शॉट वीडियो मिल जाएगी जिससे आप पूरी कंप्लीट तैयारी कर सकते हो, ठीक है। अब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने नहीं पढ़ाया अभी, क्योंकि अब की बार ही वीडियो, ये जो आपकी जो बुक है अब की बार ही तो ऐड हुई है। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना भी इनमें से जोन सी बुक आपको पढ़नी है, जोन सी बुक में आपको डाउट लगे, जो भी आपको बुक टफ लगे वही बुक अपन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सर्किट तो मैंने पढ़ा ही रखा है अभी, अच्छे से कवर करवा रखा है। बची मशीन, मेजरमेंट या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इनमें से आप बता देना। जनरेशन में मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है, तो आप मेरे को बता देना मशीन हो गई, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मेजरमेंट हो गया, इनमें से आपको कौन सी बुक ज़्यादा टफ लग रही है, तो उसी बुक को अपन स्टार्ट कर देंगे। अब रही आपको नोट्स की बात, तो आपको इसके नोट्स प्रॉपर मिल जाएंगे भी। तो आपको करना क्या है, जब भी आप जाओ तो इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक मिल जाएगा। तो आप सभी उस वाले व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाए, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर मेरे को इस वाले का नोट्स चाहिए, ठीक है। तो आप सभी को नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। लेकिन आप कोशिश करना भाई टेलीग्राम ग्रुप से आप ज़रूर जुड़ जाए, जहाँ से आपको आगे जो भी क्लास होंगी उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, क्योंकि आगे भी जाके आपको काम आने वाली है। रही बात इकोनॉमिक्स पॉलिसी ऑफ इंडिया, ये आपका एक बुक होगी जो कॉमन बुक थी। डिजास्टर मैनेजमेंट जो आपका हो गया, इनको भी मैंने एक वन शॉट के माध्यम से आपको पूरा कवर करवा रखा है अभी। तो आप सभी को वीडियो मिल जाएगा। तो इस चैनल पे काफ़ी सारी चीज़ें मैंने करवा रखी हैं, आप अगर उनको अच्छे से ध्यान से देखोगे तो आपको इस वाले सेमेस्टर में काफ़ी मदद होने वाली है। तो भी मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो डाउट है, सारी जानकारी आपको मिली होगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाए भी। और हाँ, तो भाई अब हम देख लेते हैं कि इनकी वीडियो आपको कैसे मिलने वाली है। तो अब क्या करना है आपको, जैसे ही आप अपने चैनल पे जाओगे, जैसे मैं आपको बता देता हूँ भाई, जैसे कि ये अपना चैनल है, ठीक है। तो ये अपना चैनल का नाम है इलेक्ट्रिकल चार्ज बाई आरजे। तो जैसे आप इस चैनल पे जाओगे तो इस वाले सेक्शन में जाओगे, क्लिक करोगे, इसमें जाओगे प्लेलिस्ट पर। तो प्लेलिस्ट को जैसे आप ओपन करोगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी भाई, जहाँ पे आप देखोगे 3001 इलेक्ट्रिकल मशीन की आपको 2 वीडियो मिलेंगी, जहाँ पे आपको कंप्लीट बताया गया है कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है, और आपका 1 या 2 चैप्टर आपको कवर करवाए हुए हैं। उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको मशीन में क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर 3001 आपकी हो गई, ठीक है, जो आपकी इलेक्ट्रिकल मशीन थी, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें थोड़ा, अगर आप नीचे जाओगे प्लेलिस्ट में, तो नीचे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी ये 3003 की, जहाँ पे आपको बताया गया है कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट जो आपकी बुक है, उसमें देखो पूरा कंप्लीट आपको रिवीजन करवाया गया है। यहाँ पे इसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी कि इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट जो आपका सब्जेक्ट है, उसकी 2-3 क्लास आपकी, एक तो 36 मिनट की है, एक ये 54 मिनट की आपकी जो क्लास है वो आप कवर कर लें। उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पे इस वाली वीडियो के माध्यम से आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। भी कोड में हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, आपको बुक का नाम जरूर याद रखना है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, ठीक है। उसके बाद आपको मिल जाएगी जनरेशन की। तो शायद ये जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट है भी, ये 3004 कोड आपका, ठीक है। पहले 3003 था, अब क्या हो गया 3004। तो मैं इसको अब चेंज कर दूंगा भी, इसको 3004 है ये वाला, ये जो आपकी है प्लेलिस्ट का नाम है 3004, ठीक है। तो ये रहेगी 3004। तो देखो अभी तक मैंने आपको मशीन का बता दिया, अभी जो आपकी बुक थी 3001 उसको कैसे पढ़ना है,
3004 का मैंने बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट। उसके बाद आपकी बुक जो आ जाएगी 3003, जहाँ पे आप देखते हो जनरेशन के बारे में। तो जनरेशन की आपको 7 से 8 वीडियो मिल जाएंगे भाई। देखो ये कंप्लीट जनरेशन मैंने पढ़ाया हुआ है, इसके 7 से 8 वीडियो है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, देखो जनरेशन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको लास्ट में मिल जाएगी। ठीक है, तो कोड को मत देखना भी, ये जो कोड लिखे हुए इनको मत देखना। ठीक है, इनको मैं ठीक कर दूंगा, ये पुरानी प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग है, तो इनको अपन ठीक कर देंगे। तो आपको तो ये क्लासेस देखनी है, कवर करनी है, आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस इसमें कवर करवाया हुआ है। ठीक है, तो ये वाली क्लास आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक आपकी थी सर्किट भी, जो 3002 थी आपकी बुक। तो देखो इसको तो मैंने कंप्लीट कवर करवाया है, लगभग 40 से 42 इसके लेक्चर है। ठीक है, हर एक तो 35 इसकी वीडियो है, 35 वीडियो में आपको कंप्लीट करवाया गया है, देख सकते हो सारे टॉपिक अच्छे से कवर करवाए हुए हैं। तो आप सभी ये प्लेलिस्ट को जरूर देख लें। इलेक्ट्रिकल सर्किट जो बहुत इंपॉर्टेंट आपकी बुक रहती है, उसमें आपको एक पेपर का सोल्यूशन मैंने करवा रखा है, वो भी आप देख सकते हो। पेपर सोल्यूशन जो 2023 का पेपर कैसा आया था वो भी आप देख सकते हो। उसके बाद मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बताए हुए हैं। तो हर एक बुक का मैंने डिटेल सोल्यूशन करवा रखा है, हर एक डिटेल्स मैंने पढ़ा रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बता रखे हैं। तो आप सभी इन वीडियो को जरूर कवर कर ले। एक आपकी जो नई बुक है, अगर आपने कमेंट किया तो मैं कोशिश करूंगा पूरा उसको अच्छे से कवर करवाने की। ठीक है, और फिर भी आपको किसी भी बुक में कोई डाउट रह जाता है, किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, तो अपन कोशिश करेंगे उनको भी अच्छे से आपको डिटेल्स में समझाने की। ठीक है, तो जैसा भी आपका डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो आप सभी ये वीडियो को अच्छे से कवर कर लेंगे। तो इस वाली वीडियो में अपन इतना ही करते हैं।